साथियों, हाल ही में छत्तीसगढ़ का एक वीडियो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में एक तांत्रिक किसी तरह की तांत्रिक क्रिया करके पैसे बरसाता हुआ नजर आ रहा है। बकायदा आसमान से ढेर सारे रुपए बरस रहे हैं और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से ये दावा किया गया कि ये तांत्रिक 2.5 लाख रुपए को 2.5 करोड़ में बदल सकता है। हालांकि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये बात तो आपको आगे पता चली जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरी घटना की कहानी शुरू होती है 31 जनवरी 2026 से। होता यह है कि 31 जनवरी की रात को लगभग 3:30 बजे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के रहने वाले विजय कुमार राज अपनी कार से कहीं जा रहे थे। रास्ता पूरी तरह से सुनसान था और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अब गाड़ी चलाते चलाते वो रतनपुर पहुंचते हैं, तभी अचानक उन्हें एक ढाबा दिखाई देता है। ढाबा देखकर विजय कुमार रुक जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी रोकते हैं अचानक पीछे से एक क्रेटा कार आती है और उनकी गाड़ी के पास आकर रुक जाती है। गाड़ी रुकते ही अचानक उसमें से 4 लोग उतरते हैं और विजय कुमार के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारा जाता है और फिर मारपीट करने के बाद वो विजय कुमार की कार, उनके 3 मोबाइल और 8,000 रुपए कैश लेकर फरार हो जाते हैं। विजय कुमार के साथ ये सब कुछ इतना अचानक होता है कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिलता, लेकिन इसके बाद वो किसी तरह से अपने आप को संभालते हैं और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। अब होता यह है कि जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में पता चलता है, तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया जाता है। इसके बाद पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर उन्हें ट्रैक करना शुरू करती है। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि आरोपी अंबिकापुर और कोरिया की तरफ गए, जिसके बाद पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी आती है और आखिरकार 2 फरवरी को चारों आरोपियों को सरगुजा और कोरिया से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस आरोपियों के पास से लुटी हुई कार, मोबाइल, कैश और वारदात में इस्तेमाल की हुई क्रेटा कार को जब्त कर लेते हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि क्या ये पेशेवर लुटेरे थे या इसके पीछे कुछ और ही कहानी थी। अब इसी बात को जानने के लिए पुलिस इनसे पूछताछ करती है और तब जाकर पता चलता है कि ये चारों आरोपी कोई पेशेवर लुटेरे नहीं थे, बल्कि बदला लेने की भावना से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन आखिर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से इन चारों ने इस घटना को अंजाम दिया? और फिर पूछताछ के दौरान जो सच्चाई सामने आई उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। खबरों की माने तो ये बात सामने आई कि जिस विजय कुमार राज के साथ मारपीट हुई थी और जिन्हें लूटा गया था वो असल में एक तांत्रिक था। जी हाँ, विजय कुमार राज वही तांत्रिक था जो वीडियो में आसमान से पैसे बरसाता हुआ नजर आ रहा था। और इस तांत्रिक की कहानी शुरू होती है आज से कुछ समय पहले। विजय कुमार राज अपने आप को एक तांत्रिक बताता था और दावा करता था कि वो 2.5 लाख रुपए को 2.5 करोड़ में बदल सकता है। इसके लिए बकायदा इनका एक वीडियो भी बनाया गया था जिसमें ये कुछ पैसों के सामने नारियल और अगरबत्ती रखते हैं और फिर जैसे ही पूजा पाठ शुरू होती है अचानक ऊपर से पैसों की बारिश होने लगती है। अब जाहिर है इस तरह का वीडियो अगर किसी को दिखाया जाए तो वो भी हैरान रह जाएगा और सोच में पड़ जाएगा कि आखिर ये पैसे बरस कहां से रहे। इसी तरह छत्तीसगढ़ के कोरिया में रहने वाले 4 लोगों ने ये वीडियो देखा और फिर सीधा इस तांत्रिक बाबा से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद 30 जनवरी को तांत्रिक ने इन चारों युवकों को बिल्हा बुलाया। वहां पहुंचने के बाद चारों ने तांत्रिक से बात की और तांत्रिक ने भरोसा दिलाया कि वो उनके 2.5 लाख रुपए को 2.5 करोड़ में बदल देगा। बस फिर क्या था, चारों ने पहले ही तांत्रिक बाबा का वीडियो देख रखा था और अब वो उस तांत्रिक पर पूरी तरह से विश्वास करने लगे थे और इसलिए चारों ने तांत्रिक बाबा को 2.5 लाख रुपए दे दिए। अब इंतजार था तो बस उस पल का जब 2.5 लाख 2.5 करोड़ बनने वाले थे। अब इसी इंतजार में कुछ दिन बीत गए, लेकिन तांत्रिक के पास से इन्हें करोड़ों की कोई खबर नहीं मिली। फिर कुछ समय बाद चारों ने तांत्रिक से संपर्क करना शुरू किया और पूछने लगे कि भाई हम करोड़पति कब बनेंगे, लेकिन हर बार तांत्रिक कोई न कोई बहाना बनाकर टाल मटोल करता रहता। लेकिन आखिरकार जब चारों की बर्दाश्त की सीमा पार हो गई तब इन्होंने तांत्रिक से अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए, लेकिन फिर तांत्रिक ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। अब इस बात को सुनकर चारों को एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है, लेकिन जैसे ही वो अपने पैसे वापस लेने के लिए तांत्रिक के पास पहुंचे तो तांत्रिक और उसके बाकी साथी पैसे लेकर पहले ही फरार हो चुके थे। लेकिन इसके बाद भी इन चारों ने हार नहीं मानी। ये तांत्रिक का पीछा करते रहे और आखिरकार रतनपुर के एक ढाबे में रात के करीब 3:30 बजे चारों ने तांत्रिक को पकड़ लिया। इसके बाद उसके साथ मारपीट की और गाड़ी, मोबाइल और पैसे लेकर वहां से फरार हो गए। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि तांत्रिक विजय अकेले इस तरह की ठगी को अंजाम नहीं देता था, बल्कि इसके साथ 3 महिलाएं और रखीराम नवरंग नाम का एक व्यक्ति भी शामिल था जो बिल्हा के गांव संबलपुर से सरपंच पति है। कहा जा रहा है कि इस तरह के ये फर्जी वीडियो बनाया करते थे, जिसके बाद महिलाएं इस वीडियो को दिखाकर लोगों को झांसे में लेती थी और फिर झांसे में लेने के बाद लोगों को तांत्रिक से मिलवाया जाता था, जिसके बाद उनसे पैसे ले लेते और फिर ये गायब हो जाते। लेकिन इस पूरी घटना की सबसे बड़ी बात यह थी कि इन चारों लोगों ने अपने पैसे वापस लेने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया उस वजह से आज ये खुद फंस गए। पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, साथ ही तांत्रिक और उसके सहयोगियों पर बिल्हा थाना में धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया गया है। हालांकि जब आप इस पूरे मामले पर गौर करेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के वीडियो और इस तरह के फर्जी तांत्रिकों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और फिर ठगी का शिकार हो जाते हैं। बड़ी बात नहीं है,
लेकिन आज भी भारत के कुछ गांव में जब कोई बीमार होता है तो लोग डॉक्टर के पास जाने की जगह झाड़ फूक वाले बाबा के पास चले जाते हैं। और कई बार कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पर इस तरह के फर्जी बाबा पैसों के साथ साथ लोगों की आबरू तक लूट लेते हैं। इसलिए आपसे विनती है कि इस तरह की चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास न करें, क्योंकि जरा सोचकर देखिए कि अगर ऐसी कोई चीज होती तो ये तांत्रिक बाबा गली गली घूमकर इस तरह के दावे क्यों करता। वो खुद ही करोड़ों रुपए आसमान से बरसाता और मजे की जिंदगी जीता। लेकिन असलियत यह है कि इस तरह के वीडियो सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए ऐसे किसी वीडियो पर बिल्कुल भी विश्वास न करें और ना ही ऐसे बाबाओं पर। वैसे इस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।